ये बात चल रहा है हरियाणा यो मान लो अगर 4 किला हम देना 1 किला क्या 3 किला कराए पड़े मछली में दिन कट सका काम दिन कट सका वो तो भैया अपने मोदी जी भाई साहब भी तो यही कहते हैं कि खुले में शौच जाना ठीक नहीं है। तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए वहां पे टेम्पररी टॉयलेट बनवा दो ताकि आपका भी भला हो जाए और हमारा भी भला हो जाए। हाँ जी, क्या हाल चाल है। और मेला घुमाए हैं भैया, तो हम अपने ओपिनियन रखें, मतलब क्या कंक्लूजन रहा आज का और क्या हमारे थॉट प्रोसेस हैं जो कुछ भी है। उससे पहले हमारे जो मेहमान थे, चीफ गेस्ट आज के जो हमें लेके गए थे, रंजीत बाजी, दलजीत भाभी, तो रिकॉर्ड करना चाहेंगे कि इनका क्या सोचना है, मतलब इनिशियली क्या सोच के हम यहाँ से सुबह गए थे और अब वो क्या सोच रहे हैं। भाभी पहले आप स्टार्ट करो। देखो, हम यहाँ से तो जब गए थे हम ये सोच के गए थे हमें प्रोटेस्ट में जाना है, देखना है वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। पर जब वहाँ पहुँचे, वहाँ शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था कि वो बचपन का टाइम वापस आ गया, हम मेले में घूम रहे हैं, है ना। मतलब हर जगह फ्री के लंगर, जो मतलब हर कोई मतलब हाथ जोड़ के कह रहा था लंगर छक के जाओ, लंगर खा के जाओ, ऐसे कह रहे थे। तो मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी अपने अंदर। एक तो वो लोग बेचारे अपने घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, देखा जाए तो वो हमारे घर में आए हैं, ठीक है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। पर जब हम वहाँ गए हैं तो वो लोग हमसे ही हाथ जोड़ के कह रहे थे लंगर खा के जाना। हमारा दिल कर रहा था हम वहाँ पे शामिल हो जाएं, वहाँ पे 4-5 दिन रुक के आए, बट इतनी ठंड में सीरियसली हिम्मत नहीं हुई वहाँ पे रुकने की। उनकी हिम्मत है कि वो इतनी ठंड में इतने दिन से रुके हुए हैं और वो आगे भी रुकने के लिए रेडी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, 70 साल के, 80 साल के लेडीज भी हैं उनमें। तो उन्होंने बोला कि लगती है पर हम डटे रहेंगे, हमें अपने हक चाहिए, हम लेके जाएंगे और पीसफुली मतलब प्रोटेस्ट जो है वो इतना पीसफुली चल रहा है, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, कोई एक दूसरे से लड़ झगड़ नहीं रहा और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। कोई वहाँ पे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई खालिस्तानी, कोई ऐसा, मतलब हमने 5 किलोमीटर चले हैं हम और हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखा जहाँ पे हमें किसी खालिस्तान का झंडा लगा देखा हो। सिर्फ एक ही झंडा मुझे दिखा, किसान एकता यूनियन जिंदाबाद। उनकी जो प्रॉब्लम्स है, मतलब जब घर बैठे होते हैं तो सारे यही बोलते हैं लोग कि किसानों को क्या प्रॉब्लम होगी, जो वो मतलब उनका जो सामान है वो बिक रहा है, उसके पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके पैसे सच में नहीं मिलते हैं। मेरे मतलब पापा हैं जैसे, वो खुद किसान है, तो मेरे को पता है, मैंने बचपन से देखा है क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर हम सिंपली देखें कि एक बंदा जॉब करता है और एक बंदा किसान है, तो जॉब वाले के पास हमेशा कितनी प्रॉपर्टी होती है, कितने हर महीने पैसे होते हैं उसके पास। किसान के पास ऐसा नहीं होता, जब उसकी फसल बिकती है सिर्फ उस टाइम पे उसके पास पैसा आता है और उसमें से भी उसको जितना फसल में लग चुका है वो पीछे का चुकाना होता है। तो अगर हम नॉर्मली बैठ के पूरा हिसाब लगाते हैं तो एट द एंड ऑफ मतलब जो फसल होती है वो कुछ नहीं बचता है उस टाइम के ऊपर भी, पहले से ही नहीं बच रहा होता है किसान को, और साथ में फिर मतलब नए नए बिल लेके आ रहे हैं और उसमें भी मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है क्या नहीं हो रहा है। जो भी है, लोग हमसे पूछते हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपको लगता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं है किसानों को कोई भी, तो आप एक बार खुद वहाँ पे जाइए और किसानों से पूछिए। जो ये बिल आए हैं ऑलरेडी, इसका जो इफेक्ट है वो उन पे आ चुका है। अभी जो मतलब फसल जा चुकी है वो है बाजरे की, अभी जो कंटिन्यू है वो है गेहूं की, वो बीज रखी है उन्होंने, लेकिन जो बाजरे की फसल है वो निकल चुकी है। उसमें से ये है कि अगर आपने 4 एकड़ में 5 एकड़ में बिजाई की है तो उसमें से 1 या 1.5 एकड़ की जो फसल है वो बिकी है सिर्फ, उसके बाद से मंडी बंद हो गई है और वो बिकनी बंद हो चुकी है। तो जो MSP उस टाइम पे था वो मिलेगा उनको 21 से 2200 रुपए के बीच में, लेकिन अभी उसको फसल को रोक नहीं सकते क्योंकि उनके पास दूसरा इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। तो अगर उस फसल को वो बेचते हैं, गांव में जो छोटा व्यापारी है उसको ही बेचेंगे, बाहर तो कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि बाहर कहीं बिक नहीं रहा है, तो वो भी 1200 से 1400 रुपये में बिकेगी। तो 21-2200 में भी उन्हें कुछ नहीं बच रहा था, तो मतलब 12 से 1400 रुपये में, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जो लगाया है वो भी नहीं निकलेगा। तो अगर उनकी प्रॉब्लम आपको सच में समझनी है तो आप उनके पास जाइए एक बार और उनसे खुद पूछिए कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। और बिल को नाम फार्मर बिल नाम देके इसको व्यापारी बिल नाम दे देते, ताकि बेनिफिट किसका हो रहा है, कॉर्पोरेट्स का बेनिफिट हो रहा है और तो कुछ नहीं। मंडियां बंद करने का मतलब आप चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए कि अगर मान के चलो जैसे लॉकडाउन हुआ था, जब फसल हमारे घर पे आती है
आप उसका कुछ ऑनलाइन सिस्टम बनाइए, क्योंकि हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, सबके पास फ़ोन है, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए ना कि जब हमारी फसल घर पहुंचे नहीं उससे पहले ही वो बिक जाए, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो ताकि हमें पहले घर ना डालनी पड़े, फिर उसको मंडी में ना डालनी पड़े। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाते कुछ, मतलब सीधी सी बात है, तुम किसी के लिए अच्छा करोगे तो ही तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सोचेगा। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, अच्छी बात है, लोग पसंद करते होंगे उसको, लेकिन जो प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल पे, आप उसको भी अगर थोड़ा और अच्छा कर देते, मतलब उनको सोल्व करते, तो शायद सबको अच्छा लगता और ये किसान आज इस ठंड में यहाँ पे बैठे ना होते। और जो किसान है बेसिकली, ये मुद्दा जो सारा किसानी का है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। और मतलब अभी जो हमारा मीडिया है बेसिकली, नेशनल मीडिया, उन्होंने कोशिश भी बहुत करी, बट मैं गारंटी दे सकता हूँ मतलब इससे पहले भी फ्लॉप हुए और आगे भी होते जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं प्रोटेस्ट में जो इस चीज़ को मतलब होने नहीं देंगे। और वहाँ पे वो इतनी मतलब इस प्रोटेस्ट में ना एक एक चीज़ का इतना ध्यान रखा जा रहा है कि कोई नेगेटिविटी फैल ना जाए। सब एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे और इतना पीसफुली उसको मैनेज कर रहे हैं ना। नहीं, जो भी ओपिनियन बनानी है वहाँ पे जाए तो ओपिनियन बनाए। और आसपास के गांव बहुत हेल्प कर रहे हैं। देखो हर चीज़ फार्मर्स कर सकते हैं अपने लेवल पे, जो कंस्ट्रक्शन देखो वहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि वो टेम्परेरी बैठे हैं अभी भी, कोई मतलब पता नहीं कितने दिन बैठेंगे। तो एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी टॉयलेट्स वगैरह। वो मतलब अगर मेरे को इतना कि मेरी बहनें और भी हैं जो मतलब आना चाहती हैं, लेकिन वो आ क्यों नहीं सकती कि मजबूरियाँ हैं। मतलब देखो सीधी सी बात है कि वो थोड़ा सा वहाँ पे बेसिक नीड है, वहाँ पे वो बेचारे वो कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे सरकार कुछ कर सकती है। तो मैंने ट्वीट किया है सोनीपत पुलिस को भी, खट्टर साहब को भी, दुष्यंत चौटाला को, अगर चौटाला साहब के पल्ले हैं थोड़ा बहुत भी कुछ, क्योंकि ऊपर उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया हुआ नाम के लिए, तो अगर थोड़ा बहुत वो कुछ कर सकते हैं ना लोगों के लिए, तो एक चीज़ है जो करने वाली है वहाँ पे। मैं गारंटी देता हूँ आप टॉयलेट्स बनवा दो टेम्परेरी और बढ़िया से बनवा दो, मैं गारंटी देता हूँ वहाँ पे जितने आदमी दिख रहे हैं ना उतनी वहाँ पे औरतें भी दिखेंगी। मतलब कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है, लेकिन भैया कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे होगी तो ही मतलब जा पाएंगे। फिर लड़कों का देखो कोई दिक्कत नहीं होती, आपको भी पता है कि आराम से मुंह घुमाया और काम चल जाता है, लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं हो सकता। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी माँ या बहन मतलब ऐसे खुले में जाए। और वो तो भैया अपने मोदी जी भाई साहब भी तो यही कहते हैं कि खुले में सोच जाना ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे टेम्परेरी टॉयलेट बनवा दो ताकि आपका भी भला हो जाए और हमारा भी भला हो जाए। तो ये चाहता हूँ कि अगर मोदी जी कल को मान गए आजकल में और वो प्रोटेस्ट वहाँ पे खत्म हो गया तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो भैया मिस ना करो, जाओ, दोनों चीज़ें होंगी। आप देखने जाओगे तो भी स्ट्रेंथ मिलेगी लोगों को, जाओ वहाँ से लोगों की से बातें करो, उनका भी बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। कि और नहीं कर सकते तो उनका टाइम पास तो कराओ जाके। हर स्टेट का, जैसे मैं अगर सिरसा से हूँ, ममता झज्जर से है, सबको अपने अपने लोग थे, भाजी जलंधर से हैं, वहाँ जाएंगे तो बहुत लोग मिलेंगे। वहाँ पे अपना आदमी दिखता है ना, घर से बाहर जाने के बाद वो दिख जाए ना, इतना ही बहुत है। तो भैया इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, ज़्यादा कुछ मत करो, एक दिन का थोड़ा सा टाइम निकाल लो। इतना तो मेरे को पता है सारी दुनिया को छुट्टी मिलती है एक दिन की, 2-4 घंटे निकालो, जाओ और उस मेले का ना आनंद जरूर लेके आओ। जाते टाइम गाजर के हलवे की तैयारी हो रही थी, बहुत जगह पे वो नहीं मिला, वापस आते टाइम बाकी सारी चीजें मिल गई खाने पीने की। पर हम मतलब जो करनाल साइड मतलब हरियाणा की तरफ से एंट्री करते हैं, जो मतलब बैक साइड ऑफ जो प्रोटेस्ट है वहाँ से घुसे थे। इस बार हम सोच रहे हैं कि मेट्रो में जाके सामने से जाके देख के आए, वहाँ पे फौज मतलब पुलिस वगैरह भी सारा कुछ है जैसे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब माहौल देखने का है कि हम वहाँ जाएं। और या उधर प्रोटेस्ट साइड तक भी अगर दिल्ली वाली साइड से जा सकते हैं तो एटलीस्ट आपको एक बता पाएंगे कि आप दोनों साइड से अगर जाना चाहो तो कैसे जा सकते हो। बाकी अगर मतलब थोड़े खाने पीने के शौकीन है हम, तो खाने पीने की अगर मेरी बात करूँ तो मेरी तो बहुत ही इज्जत हुई वहाँ पे, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा वहाँ पे। फ्रूट खाने के हेल्दी, खाने के बहाने चले जाओ। हाँ, खाने के बहाने चले जाओ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना मिलेगा। और सबसे मतलब लंगर टाइप है, जैसे गुरुद्वारे में जाते हो वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एकदम मस्त है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो खुद आपको बोलेंगे आप आइए लंगर शकिए, लंगर शकिए। सही बोला। और एक और चीज भी है कि मतलब नॉर्मली एक वो होता है ना, गुरुद्वारे में जाते हैं आपको सिर ढक के वहाँ बैठना पड़ेगा, फिर आप हो सकता है आपको इस चीज से भी दिक्कत होती है ना वहाँ जाना। यहाँ पे वो भी चक्कर नहीं है, खुला काम है एकदम बढ़िया, जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं। एक तो मैंने कैटरिंग वाला काम देखा, सरदार कैटरिंग करके उन्होंने भाई साहब शादी की तरह फंक्शन कर रखा था। एक साइड 5-5-6 तंदूर लगे हुए हैं और एकदम मस्त प्रोग्राम चल रहा था। जाते टाइम उसका वीडियो नहीं बनाया, जाते टाइम एकदम खाली था, वो पूरा यूं सजा रखी थी टेबल वेबल, वो सच में शादी जैसा लग रहा था। मेरा भी ऐसा ही कुछ मन है कि नेक्स्ट टाइम अगर जाएंगे कुछ बना के लेके जाएंगे। और आप भी जा रहे हो ना तो मतलब जो आपको अच्छा लगता हो ना खाने पीने का ले जाना, अपने हाथ से खिलाना, लोगों को बड़े मजे आएंगे वहाँ पे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वहाँ से रिलेटेड तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और अपने व्यूज जरूर शेयर करना अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो। और आपका कोई भी अगर ऐसा लगता है कि भैया कोई सजेशन है नेक्स्ट टाइम हम किस तरह से और सपोर्ट कर सकते हैं लोगों को वहाँ पे, तो आप कमेंट करके कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी आपका ओपिनियन है आपका। तो आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी वहाँ पे दोबारा जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।
थैंक यू पाजी और बलजीत भाभी का हमें लेके जाने के लिए। थैंक्स और टू यू कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई, अदरवाइज हम भी घर पे बैठे रह जाते। चलो जी, इतना तो कर ही सकते हैं। और अभी थोड़ा और मन भी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर किसानों के लिए कुछ और कर सकें तो खुशी खुशी करेंगे। एक्चुअली। बाय बाय। बाय।